देश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर समय समय पर डिबेट होती रही है, चर्चा होती रही है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने तलाक के एक मामले में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को ज़रूरी बताया है और ये तलाक के एक मामले पर टिप्पणी करते हुए अदालत ने एक केस का जिक्र किया है, शाहबानो केस का। मैं आपको शाहबानो केस के बारे में बताने का जो प्रयास कर रहा हूँ वो ये प्रयास है कि आसान अल्फाजों में आपको बताऊं कि शाहबानो केस क्या था और कैसे राजीव गांधी सरकार पर उस दौरान मुस्लिम तुष्टीकरण के इल्ज़ाम लगे थे और कांग्रेस में उस दौरान मिनिस्टर रहे एक मुस्लिम लीडर ने भी इस्तीफ़ा दे दिया था, जो आजकल एक राज्य के गवर्नर हैं। तो बहरहाल हम सियासत पर नहीं जाएंगे, शाहबानो केस का मैं जिक्र करूंगा बहुत आसान अल्फाजों में जो आपकी समझ में भी आए। दरअसल शाहबानो केस इस तरह है कि 1978 में इंदौर की रहने वाली शाहबानो, जिनकी उम्र 62 साल, 5 बच्चों की माँ, उनको उनके शौहर तलाक दे देते हैं। शाहबानो गुजारा भत्ता पाने के लिए मध्य प्रदेश की एक निचली अदालत में पहुंचती हैं। अदालत उनके शौहर को हुक्म जारी करती है कि वो 25 रुपये पर हर महीने शाहबानो को बतौर गुजारा भत्ता राशि दें। अब शाहबानो उस राशि को बढ़वाने के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचती हैं, वहां पर भी वो जीत जाती हैं और अदालत मध्य प्रदेश हाईकोर्ट शाहबानो को 25 रुपये से बढ़ाकर उस राशि को 179 रुपये कर देती है और ये हुक्म उनके शौहर को देती है कि वो 179 रुपये उनको प्रत्येक महीने बतौर गुजारा भत्ता राशि दें। अब उनके शौहर इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय पहुंचते हैं, तो वहां पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इस फैसले को उच्चतम न्यायालय भी बरकरार रखता है। अब इस मामले में ये मामला तूल पकड़ जाता है और इस मामले को लेकर कई धार्मिक संगठन भी आगे आ जाते हैं, कई धार्मिक नेता भी आगे आ जाते हैं और उस दौरान कुछ नेताओं की ये दलील थी कि जब शाहबानो को तलाक दे दिया गया और वो उस शख्स की पत्नी ही नहीं रही, तो फिर वो उनको 25 रुपये या 179 रुपये गुजारा भत्ता क्यों दें। अब ये मामला चूंकि इस फैसले के खिलाफ शाहबानो के शौहर उच्चतम न्यायालय पहुंचते हैं और उच्चतम न्यायालय भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इस फैसले को बरकरार रखता है, तब ये मामला तूल पकड़ता है, काफ़ी डिबेट भी होती है, मीडिया की सुर्खियाँ बनता है। तो 1986 में राजीव गांधी मुस्लिम महिला अधिनियम के नाम से एक बिल लाते हैं और संसद में उसे पास करवाकर उस आदेश को बदल देते हैं जिसमें उनको गुजारा भत्ता देने का आदेश अदालत द्वारा दिया गया था। अब इस अधिनियम के मुताबिक तलाक के बाद सिर्फ 90 दिन यानी 3 महीने तक ही पति गुजारा भत्ता देने का हकदार होता है। तो ये मामला राजीव गांधी ने अदालत के उस आदेश को पार्लियामेंट में एक बिल ला करके उस आदेश को पलट दिया था और उस आदेश को पलटने के बाद राजीव गांधी की कई जगह सराहना हुई थी, तो उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण जैसे इल्ज़ामात भी सियासत में लगे थे। आपको बताऊं 1978 में इंदौर की रहने वाली शाहबानो को तलाक हुआ था और 1986 में राजीव गांधी इस आदेश को पलटते हैं। तो ये शाहबानो केस था जो तलाक से शुरू हुआ था। अब इस मामले में कहा गया था कि राजीव गांधी हुकूमत कांग्रेस की
केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुस्लिम तुष्टीकरण किया और वो मुस्लिम नेताओं के आगे झुक गई थी। उसने इस आदेश को बदल दिया था पार्लियामेंट में बिल लाकर। और आपको बता दें कि भाजपा आरएसएस उस दौरान काफ़ी हमलावर थे और उसके बाद वो मौजूदा वक्त तक इस मामले का जब भी जिक्र आता या जैसे 3 तलाक के मामले पर कानून बनाया गया, उस दौरान भी भाजपा नेताओं, आरएसएस के नेताओं या कुछ और नेताओं ने कांग्रेस पर इस शाबानो केस को लेकर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया था।